कि मुसलमान चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, चाहे सेना के अंदर हो या समाजवादी पार्टी के अंदर हो, आप लोग जाओ और उसको भी दावत दो और उसको ये कहो कि इलेक्शन के वक्त तुझे जिसका मफलर डालना है गले में डाल, जिसका झंडा पकड़ना है पकड़, लेकिन हम मुंबई अगर जाएंगे तो मजलिसी या कांग्रेसी या राष्ट्रवादी बोलकर नहीं जाएंगे। हम वहां पर इकट्ठा होंगे तो मुसलमान बोलकर इकट्ठा होंगे और मुसलमान बोलकर जाएंगे कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए। जागीर समझ लिए, लाओ दो, क्या देते दो, लेके जाओ, बाप की जागीर है तुम्हारी। 8 FIR रजिस्टर हो चुके हैं। ये जमीनें हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे, तुम्हारे अच्छों से भी हम लेके रहेंगे। मैंने कहा कि भाई 1-2 मिनट रुकिए ना, तो बोले क्यों, मेरा हो गया। मैं बोला तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारी धुलाई मैं करने वाला हूं, उसके लिए 2 मिनट बैठिए। आज पूरे महाराष्ट्र की आवाम को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इजाजत से मैं ये ऐलान करता हूं कि अब मुंबई का नारा चलो मुंबई, अब 11 दिसंबर को इंशाल्लाह हम सब मिलकर चलेंगे। हम गाड़ियों में जाएंगे, गाड़ी पे कोई हरा झंडा नहीं, कोई नीला पीला झंडा नहीं, कोई भगवा झंडा नहीं। यौम आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं। यौम आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जिस कोने से गाड़ी निकलेगी, हर गाड़ी के ऊपर हमारा तिरंगा रहेगा। उस तिरंगे को लहराते हुए हम मुंबई जाएंगे। पुलिस को हमने फिर से पत्र दिया है, दे दो, कोरोना से हम बात कर लेंगे कि 11 को थोड़ा आराम करो। और ये भी सुन लो, 2 तो आएंगे, ना 2 भी आएंगे। उन्होंने ये कहा अपने पत्र में कि अमरावती में, नांदेड़ में, मालेगांव के अंदर जो घटनाएं हुई है उसे देखते हुए हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र की पुलिस को यह बताना चाहती है, हम किसी भी तरह के तशद्दुद को, हिंसा को हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने यह इख्तियार दिया है मुझे, जो इख्तियार उद्धव ठाकरे साहब को दिया गया है, अजीत पवार साहब को दिया गया है, वही इख्तियार इम्तियाज जलील को भी दिया गया है, असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिया गया है। कानून 2 अलग अलग कैसे हो सकते हैं कि तुम्हारे लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून? यह कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आ रहे हैं मुंबई, तो क्यों आ रहे हैं? 5% रिजर्वेशन 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब अलग अलग रिजर्वेशनों की बातें अदालत के सामने गई, मामला अदालत ने पूरा संजीदगी के साथ बारीकी से देखा, समझा, तब उसके बाद यह फैसला किया कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए। उस वक्त 2014 से 2019 के बीच हुकूमत में बैठे थे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ऑपोजिशन के अंदर थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी।
मैं खुद वारिस पठान के साथ आमदार था, वहां पर इनके मंत्री खड़े रहते, कांग्रेस के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के नेता खड़े रहते और देवेंद्र फडणवीस को कहते कि मुसलमानों को 2 रिजर्वेशन, तुम्हारी हुकूमत है तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मिलना चाहिए रिजर्वेशन। लोकसभा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले हो या दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हो या एनसीपी के, अगर खड़े रहते हैं रिजर्वेशन के बारे में बात करने के लिए तो महज मराठाओं के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। हम नहीं है मुखालिफ उनके, दीजिए आप जिसे देना है, धनगरों को दीजिए, मराठाओं को दीजिए, लेकिन मुसलमानों को तो अदालत ने कहा है, जब वो वहां पर भाषण कर रहे, सुनील तटकरे साहब एक एमपी है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने तकरीर किए, आधे घंटे की तकरीर के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन का जिक्र ही नहीं। भाषण जब खत्म हुआ तो वो जाने लगे। मैंने कहा कि भाई 1-2 मिनट रुकिए ना, तो बोले क्यों, मेरा हो गया। मैं बोला तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारी धुलाई मैं करने वाला हूं, उसके लिए 2 मिनट बैठिए। तो मैं अपने भाषण में कहा कि अभी अभी हमारे मित्र ये भाषण दे रहे थे, सिर्फ एक की रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, और इनका भाषण जब मैं सुन रहा था तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि इनको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए कि ये रंग कितनी आसानी से बदलते हैं। विपक्ष में थे तो कैसी कैसी बातें करते थे, आज सत्ता में आ गए हैं तो हमारा जिक्र भी नहीं। हमारे है मुंबई तुमसे मांगने के लिए, हमारे है मुंबई वक्फ की जमीनों के तहफ्फुज के लिए। 93,000 एकड़ जमीनें पूरे महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की है। फारूक शाब्दी साहब ने मुझे शोलापुर के ताल्लुक से कई जमीनों की जानकारी दी है। फारूक भाई, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, 6 महीने के अंदर 8 एफआईआर रजिस्टर हुए हैं। शोलापुर का भी एफआईआर रजिस्टर करवाऊंगा अगर किसी ने वक्फ की जमीन को हथियाया है तो। जागीर समझ लिए, लाओ दो, क्या देते दो, लेके जाओ, बाप की जागीर है तुम्हारी। 8 एफआईआर रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। इन 93,000 एकड़ जमीनों की देखभाल के लिए आप लोगों को यह हैरानी होगी, जब आपसे वोट मांगने के लिए अगर आए तो उनसे पूछो कि मेरी जो वक्फ की जमीन है पूरे महाराष्ट्र में, उसकी देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कितने लोग काम करते हैं? महज 24 लोग, 24। इसका मतलब साफ है, हुकूमतें किसी की भी हो, ये वक्फ की जमीनें हम मुसलमानों से लेके रहेंगे, अपने बेटे को देंगे, अपने भांजे को देंगे, अपने भाई को देंगे। आज कितने ऐसे शहरों के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठों ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना लिए हैं और उस कॉम्प्लेक्स के सामने मुसलमान एक पंचर की दुकान डाल के बैठा हुआ है, चाय बनाने की दुकान डाल के बैठा हुआ है। अगर वो जमीनें हमें वापस मिल जाती है, हम उसके ऊपर स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, हमारी बहनों के लिए हम हॉस्टल्स खोलेंगे। ये जमीनें हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे, तुम्हारे अच्छों से भी हम लेके रहेंगे। हम पूछेंगे जो सरकार में बैठे हैं कि आप हमारे वक्फ की जमीनों के ताल्लुक से क्या फैसला करने वाले हैं? आप हमारे 5% रिजर्वेशन के बारे में क्या करने वाले हैं? और एक बात मैं यहां पर
तमाम मोहिब्बान मजलिस को कहना चाहता हूं, ये हमारा कोई सियासी मुद्दा नहीं है। हम मुंबई जा रहे तो इसलिए नहीं कि पूरे मजलिस वाले जा रहे। हम आपसे यह अपील करेंगे कि मुसलमान चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, चाहे सेना के अंदर हो या समाजवादी पार्टी के अंदर हो, आप लोग जाओ और उसको भी दावत दो और उसको ये कहो कि इलेक्शन के वक्त तुझे जिसका मफलर डालना है गले में डाल, जिसका झंडा पकड़ना है पकड़, लेकिन हम मुंबई अगर जाएंगे तो मजलिसी या कांग्रेसी या राष्ट्रवादी बोलकर नहीं जाएंगे। हम वहां पर इकट्ठा होंगे तो मुसलमान बोलकर इकट्ठा होंगे और मुसलमान बोलकर जाएंगे। दोस्तों, ये चीज जब तक हम नहीं करेंगे, आज अगर किसानों का बिल वापस लिया गया है, किसानों का बिल अगर आज वापस लिए है इस मुल्क के वजीर आजम ने, तो उसकी वजह यह है कि किसानों की एकजुटती, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, इसीलिए यह मुमकिन हुआ। एक धक्का तो हमको भी लगाना है मेरे भाइयों, एक धक्का हमको भी लगाना है। हो सकता है कि कोई किसी वजह से आ नहीं सकता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है। कोई पैसे वाला है तो उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे ये 4 बच्चे गरीब हैं, इनको बंबई पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं नहीं आ सकता हूं तो मेरी तरफ से ये बच्चे जाएंगे। अपनी जान, अपना माल जब लगाएंगे, एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। आपको कांग्रेस वाले कहेंगे इसके पीछे क्यों जा रहे, वहां पे तो असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले। इम्तियाज जलील बोल रहा तो तुम चले जाएंगे क्या? अब मैं क्या करूं? महाराष्ट्र में इकलौता एक 48 एमपीस महाराष्ट्र में होते हैं। अब इकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर आया और वो इत्तेफाक से मैं हूं, तो मैं क्या करूं? तुम चुनाकर नहीं लाते हैं तो मैं क्या करूं? अगर तुम लाते, पवार साहब 1-2-4 ला लेते, कांग्रेस वाले 1-2-4 लेके आ जाते, तो यकीन मानो इम्तियाज जलील उनसे कहता कि तुम इसका नेतृत्व करो, मैं एक कार्यकर्ता बनकर तुम्हारे पीछे आता हूं करके।